ईडी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, एक आतंकवादी संगठन है। ईडी ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए आप। ईडी को आतंकवादी संगठन बता रहे हैं? ये कानून के हिसाब से नहीं काम कर रही है। ये कौन कर रहा है? ये न्याय संगत काम नहीं कर रही है, पक्षपातपूर्ण काम कर रही है। ईडी का उद्देश्य सिर्फ आम आदमी पार्टी को समाप्त करना है और कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार समाप्त करना नहीं है। आम आदमी पार्टी समाप्त करके क्या मिल जाएगा, मुझे इतना बता दीजिए। अरे उसको बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी गाइड करती है ईडी को, बीजेपी ईडी को गाइड करती है। जिस तरह पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों को बनाया, उसी तरह मोदी जी ने ईडी को बना दिया है। आप लोग डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? चोर को लगता है। डर चोर को लगता है। तो मैंने 2 बार वोट दिया, मुझे मजा नहीं आया। मैं अगली बार मोदी को वोट नहीं दूंगा। तो अब की बार आप इंडिया अलायंस को वोट देंगे? नहीं, इस बार तो वोट देने का जो नोटा होता है ना, वो दबाना ज्यादा बेटर लगता है। इंडिया अलायंस से क्या दिक्कत है फिर आपको? मैं बताता हूँ ना, देखो मैडम, कांग्रेस तो वैसे ही बदनाम है और मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, फायदा है नहीं है वोट। सवाल मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि क्या मोदी जी डर गए कि जो है केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया? ये तो सवाल है। अब वो जो आप सवाल कह रहे हो वो मुझे कुछ खास समझ में आता नहीं, वो तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। चलिए अब हम मोदी जी पे आते हैं, कैसे देख रहे हैं आप? आपको लग रहा है मोदी जी डर चुके हैं केजरीवाल से? अब डरे ही है, तभी तो अंदर डाल दिया जेल में। मतलब शराब नीति को देख रहे हैं, कुछ हुआ तो शराब नीति की नहीं हुई थी? शराब नीति, एक बात बताओ, पहली बात तो बिना इल्जाम पूरे हुए आप जेल में डाल नहीं सकते। ठीक है, आप जेल में भी डाल रहे हो और इल्जाम भी आपके पूरे साबित नहीं हुए। मोदी जी ने डाला है जेल में। वाह रे मोदी जी वाह। देश के प्रधानमंत्री एक दिल्ली के मुख्यमंत्री उनसे डर जाएंगे? बात समझे नहीं, चाहे पीएम है चाहे है क्या, कोई भी इंसान हो, है तो कुर्सी का एक वो तो होता है ना इंसान को कि हाँ मेरी कुर्सी ना जाए। ठीक है, तो फिर वो चीज़ अगर वो अपने उस चीज़ को केजरीवाल पे उतार रहे हैं या किसी और बंदे पे भी उतार रहे हैं तो वो सही तो नहीं है। केजरीवाल से डर गए पीएम? मेरे ये समझ में नहीं आया, एक वार्ड पंच कह रहा है कि मैं एक मुख्यमंत्री को हटा दूंगा। कितनी हास्यास्पद बात है। एक 47 लाख की पार्टी, पूरे देश में आम आदमी पार्टी के 47 लाख से ज्यादा वोट नहीं है और 22 करोड़ की पार्टी को चैलेंज कहां से? ये तो तुलना ही नहीं है कहीं भी। मैं कह रहा हूँ एक वार्ड पंच ये कहे कि मैं मुख्यमंत्री की सीट पे बैठूंगा, कितना डिफरेंस होता है? ऐसा होता है ना, देखो कितना डिफरेंस होता है। और जहां तक ये भाई को या तो जानकारी कम है या फिर ये जानकारी छुपा के कुछ बोलना चाह रहे हैं। इसमें 2 चीजें होती हैं, सीधा बोलने में 2 चीजें होती है। एक तो घुमा के बोलना होता है जलेबी की तरह, सीधे तो जलेबी भी सीधी ही बनती है। आप देखो गोल गोल चलती है, उसको एक ही लाइन में चलती है वो, लेकिन सीधी होती नहीं है। केजरीवाल जी सीधे नहीं है। मैं 100 की सीधी बात जानता हूँ। उस बंदे ने मेरे एरिया में जो जितने भी कूड़ेदान होते थे वो साफ सुथरे अंदर करा दिए। ठीक, उसके बाद उसने क्या कराया, अंकल हंसो मत, ये कूड़ेदान पे बताऊंगा मुझे इसलिए मैंने तो जो देखा मैं तो उस बात पे आऊंगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ, मुझे ये मतलब है कि मेरे एरिया में जो बीमारी फैलती थी जिस कूड़ेदान से, वो खत्म हो गई। ठीक है, दूसरी चीज उस बंदे ने क्या करी, स्कूल बिल्कुल निस्तानाबूद करके दोबारा बनवाए विद मतलब पूरी नींव के साथ। मेरे को कुछ एड्रेस देना उसका, इस स्कूल का एड्रेस देना, मैं रिकॉर्डिंग करके लाऊंगा। यार आप अपने बाप की पुरानी बिल्डिंग को अच्छे से लिपाई पुताई करके खड़ा कर देंगे। बिल्डिंग तो बाप ने बनाई है ना। मेरे को आप एक मैं भाई से इसलिए रिकॉर्डिंग मांग रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करके लाऊंगा क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ एक भी उन्होंने नीचे से नीम से लेकर शिखर तक स्कूल नहीं बनाए, एक सिंगल भी। पुरानियों को उन्होंने सही कौन सा बना, मेरे को एड्रेस दो। अरे वो कहाँ रहता है, वो कहाँ रहता है? इतना फर्स्ट क्लास उन्हें अपने रहने का घर बनाया है, कैसे झूठ बोल रहे हैं? वो भी जोड़ के बनाया। अरे देखिए वीवीआईपी है वो बंदा, रेस्पेक्ट से रहना है। ये थोड़ी है कि सड़क पे रहेगा वो है। मैं ये नहीं कहता। शीला दीक्षित की कोठी में 12 एसी लगे, इनके कोठी में 48 एसी लग गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो इतने बड़े बड़े काम मैं तो टू द पॉइंट करने वाला आदमी हूँ। उन्होंने अपने लिए नहीं बनाया। यहाँ कोई सुन लो इनकी दीदी, आप क्या करना बताइए। तो मैं 100 की सीधी बात कह रहा हूँ। ठीक है, मैं एक नॉर्मल वोटर हूँ, दोबारा से बोल रहा हूँ। आप एड्रेस लेते हो, मैं आपको एड्रेस देने नहीं बैठा। नहीं, स्कूल का एड्रेस मांग रहा हूँ मैं। अरे यार मैं उस चीज के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं एक सीधी सी बात कर रहा हूँ। मैं वोटर हूँ, मैं तो देखूंगा ना। मुझे जरूरत है ना। अंकल मेरी बात सुनो, आपको होगी जरूरत, मैं जिस वोटर को देखूंगा, मैं तो जिस चीज को देखूंगा मैं तो उस हिसाब से वोट करूंगा। 100 की सीधी बात जानते हैं हम तो उस बंदे ने दोनों काम करे। मोदी जी को वोट देना मेरे को फ्रूटफुल नहीं लगा। ठीक है, मैं कोई 2 बार मैंने वोट दिया। ठीक है, अरे एक सेकंड, उनकी बात सुननी चाहिए, वो भी वोटर है।
नहीं, मैं ये वोट वाली बात नहीं बोलूँ, मैं ये कह रहा हूँ ये तो वोटर हैं और मैंने उनका घर घर जाके 4 MLA को प्रचार किया मेरे खर्चे से। अरे आपने क्या किया, मेरे को क्या मतलब, मैं तो अपने वोट का कीमत, मैं तो अपने वोट की कीमत मांग रहा हूँ। वो ज्यादा समझेगा। अरे आप 900 बार जाओ ना यार, मेरे को उससे क्या मतलब है। मुझे किसी से मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, हमने 2 बार वोट दिया, मैंने 2 बार वोट दिया अपनी आईडी से, ठीक है, मोदी जी को। मेरे को तो समझ नहीं आया, सीधी बात है, क्योंकि काम समझ नहीं आया उनका आपको। बता रहा हूँ क्या काम है। एजुकेशन पे तुमने 18% लगा दिया, ठीक है, GST लगा दिया, वो पैरों ये जूते चप्पलों के लिए अलग अलग लॉ पैदा कर दिए कि यहाँ पे जो है फैक्ट्रियों के ऊपर वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। तुम पहले अपने आप ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जैसे अब इजराइल है, ठीक है, लोग इजराइल का बड़ा एग्जांपल देते हैं और इजराइल की भारत से अच्छी दोस्ती है, ठीक है, अपने दोस्त को देख के ही सीख लो यार। वो सामने से नीति देते हैं कि हाँ भैया तुम आओ, काम करो और कमाओ, ठीक है। ये नहीं करते कि अपने देश के लोगों के ऊपर ही जुल्म करते हैं कि हर जगह 18% लगाओ, खाने पे भी लगाओ, ये भी कर वो भी कर। क्या है देश के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं, तो है ही, जुल्म ही है ना। पहले जूता बनाने वाली कंपनी क्या करती थी, 10,000 जूते बनाती थी, 1,000 का टैक्स देती थी, 9,000 टैक्स चोरी करके बेचती थी, समझ रहे हो। और GST के बाद उनको सब मतलब टैक्स के साथ बेचने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट को आय हो रही है। पहले धन्ना सेठों को आय हो रही थी, ग्राहक को तो जूता वही रेट में मिल रहा था, उस वक्त भी उसी रेट में मिल रहा था, आज भी एजुकेशन पर 18% GST है कि नहीं है? वही मेरे ये समझो, क्या देश में टैक्सेशन नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। फिर उसमें एजुकेशन कहाँ से आ गई? क्यों उसमें एजुकेशन कहाँ से? एक बात मैं आपको बता दूं, भाई को जानकारी आ रही है, नौजवान सुनेंगे समझ में भी आएगी। आपने एजुकेशन सेक्टर को बढ़ाने के लिए आपको अच्छे एजुकेशन संस्थान खोलने पड़ेंगे, उसकी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, आप समझो। क्यों कि यहाँ तो संस्थान ही नहीं है, GST किस पे लगाओगे आप? इन्होंने कहा है कि एजुकेशन इन्होंने बढ़िया करती, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि एजुकेशन मॉडल केजरीवाल जी का अच्छा है। मैं आपको डाटा के साथ बोल रहा हूँ, 16 लाख मतलब नॉमिनेशन थे 2013 में जब शिलाजीत जी सरकार थी, स्टूडेंटों के नॉमिनेशन 16 लाख थे गवर्नमेंट स्कूलों के, और आज 2023 का नॉमिनेशन का मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, आज 15 लाख हैं। जनसंख्या बढ़ी घटी, नॉमिनेशन भी 1 लाख कम हुआ। उसमें का चुनाव है, हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी हम सर्वे कर रहे हैं, हर जगह एक नारा हमें जरूर सुनने को आ रहा है, मोदी जी भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया चल रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार। कहीं तो मोदी जी ने है तो जादू करके रखा है, तभी तो ये 400 पार का नारा लग रहा है। आपने इससे पहले कभी सुना था कि अब की बार 400 पार हो जाएगा? मैडम देखो, मैं दुनिया का नहीं जानता, मैं एक अकेला नॉर्मल सा इंसान हूँ, ठीक है, और बहुत नॉर्मल सी बात जानता हूँ। मैंने 2 बार वोट दिया, मुझे मजा नहीं आया, मैं अगली बार मोदी को वोट नहीं दूंगा। अब की बार आप इंडिया अलायंस को वोट देंगे? नहीं, इस बार तो वोट देने का जो नोटा होता है ना, वो दबाना ज्यादा बेटर लगता है। इंडिया अलायंस से क्या दिक्कत है फिर आपको? मैं बताता हूँ ना, देखो कांग्रेस तो वैसे ही बदनाम है और मोदी जी ने कुछ किया नहीं है, फायदा है नहीं है वोट मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं तो वोट कहाँ से देंगे? मैडम, ये जो दिल्ली शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो शरद चंद्र, जिसकी एक कंपनी है जो अरविंदो फार्मा, जिसने इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से 60 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए, ये प्रूव हो चुका है। जबकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, फिर भी उनको गिरफ्तार किया गया। और जब बीजेपी के खिलाफ प्रूफ है, फिर भी उनको पूछताछ भी नहीं हो रही है उनसे। इसका मतलब क्या है? ईडी कोई कानून काम नहीं कर रही है, ईडी सिर्फ आतंकवादी संगठन है। 6-8 महीने से ईडी, आप ईडी को आतंकवादी संगठन बता रहे हैं? ये कानून के हिसाब से नहीं काम कर रही है। ये कौन कर रहा है? ये न्याय संगत काम नहीं कर रही है, पक्षपातपूर्ण काम कर रही है। ईडी का उद्देश्य सिर्फ आम आदमी पार्टी को समाप्त करना है और कुछ नहीं है। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार समाप्त करना नहीं है। आम आदमी पार्टी समाप्त करके क्या मिल जाएगा, मुझे इतना बता दीजिए। अरे उसको बीजेपी को मिलेगा, बीजेपी गाइड करती है ईडी को, बीजेपी ईडी को गाइड करती है। जिस तरह पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठनों को बनाया, उसी तरह मोदी जी ने ईडी को बना दिया है। आप लोग कहते हैं कि आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के आकर के यहाँ ज्ञान देते हैं, उसी तरह ईडी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, एक आतंकवादी संगठन है। ईडी एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए आप। ईडी कांग्रेस को नहीं पकड़ा है, ईडी तो लाने वाली कांग्रेस थी, तो 2014 से पहले थी नहीं। कैसे नहीं? कभी नहीं, ईडी 2014 के पहले नहीं थी क्या? ईडी ने काम नहीं करती थी, ईडी और सीबीआई, ये तो पहले बात खेल खेलती थी ना। ईडी और सीबीआई तो पहले खेल खेलती थी नहीं, और ऊपर से आज आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए क्या कांग्रेस के लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, लालू के लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, हेमंत सोरेन के लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं, क्या बीजेपी के लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं? मुझे आप बता दीजिए नहीं पकड़े जा रहे हैं। बीजेपी के लोग पकड़ा गया, अजीत पवार, हेमंत विश्व शर्मा, केस चल रहा है, केस हटाने, केस चल रहा है।
तो मैं यही तो कह रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, और है क्या? मेरी सुनो, मेरी पार्टी है, मेरे बंदे हैं, तो जितने मर्जी केस चले बंदे को कुछ नहीं होगा। और एक सेकंड रुक जाओ, बीच में और जब दूसरे की पार्टी है, 6 महीने से ईडी की बात हो रही है, जैसे इलेक्शन आया फटाफट जेल में डाल दिया गया। मेरी बात सुनिए, कहना है कि हम 2 साल से काम कर रहे थे, सारे सबूत इकट्ठा कर रहे थे, सबको बयान इकट्ठा किए, तब जाकर आज आखिरी में सर, लेकिन बहुत बड़ी बात होती है कि दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री को ईडी ने पकड़ लिया है। अरे मैं एक बात बताऊं, 9 बार जब आपको सम्मन भेजा गया, आप हाजिर क्यों नहीं हुए? आप आए क्यों नहीं? आपको डर किसको लगता है? डर किसको लगता है? डर चोर को लगता है, डर चोर को लगता है। अगर एक मिनट, अगर कुछ तो शराब घोटाला कुछ तो हुआ होगा ना। अभी आप एंकरिंग करेंगे न्यूज की, एंकरिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है? अभी आपको पुलिस वाला बुला लेगा, अभी आप तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाओगी आप, ठीक है? अगर तो आम आदमी पार्टी वाले क्यों नहीं गए? आप मुझे बताओ, अगर आम आदमी पार्टी वाले चले गए होते तो अजय दिन देखना होता क्या? जानने की जरूरत क्या है? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी आप मेरे से पूछताछ करना चाहते हो ऑनलाइन करो, पब्लिक डोमेन में डाल दो, खुले हम डालो, ताकि लोगों तो पता तो चले आप पूछते क्या चाहते हो। आपको पूछना नहीं है। नहीं, आपके थोड़े लॉजिक्स वीक है। सॉरी सर, सॉरी, आपके लॉजिक्स वीक है सर। नहीं, कोई एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ना, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप इस समाज के अंदर इस समाज के लिए पैसा कमा रहे हो, ठीक है, बना रहे हो, है ना? गवर्नमेंट इस समाज के लिए काम कर रही है, तो हमारा क्या अधिकार नहीं है जानना? ट्रांसपेरेंसी नाम की चिड़िया नहीं होती दुनिया में क्या, डेमोक्रेसी के अंदर? अगर आप ईडी में कह रहे हो घोटाला हुआ है ना, तो उसकी बात अगर पूरे डोमेन, पब्लिक डोमेन में आ रही है, तो उसमें हर्ज क्या है? पब्लिक डोमेन, समझो ना, पब्लिक डोमेन में आ रही है, ऐसे क्यों? जो सरकार पूछताछ तो होनी चाहिए ना। जब कोई सीएम या पीएम कोई शपथ लेता है ना, वहाँ पे गोपनीयता होती है कि नहीं होती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या नहीं होती? गोपनीयता वहाँ पे होती है कि नहीं होती है? किस बात की गोपनीयता? क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्या आप आगे लाल किला पे शपथ लेंगे, सारी जानकारी आपको दे देंगे? क्या केजरीवाल सारी जानकारी आपको दे देंगे? गोपनीयता अगर होती है, कौन सी बात हो रही है क्या? इनको ये पूछो पीएम इलेक्ट है क्या? मेरे को 100 की सीधी बात पता है। अगर आपकी, मैं तो ये देख रहा हूँ कि जब भी कुछ होता है प्राइम मिनिस्टर, उसके अंदर जो संशोधन किया गया है वो इतना खतरनाक है कि जो मानवाधिकार आयोग में जो नियम बने हुए हैं उसका उल्लंघन करता है। जब तक किसी आरोपी के ऊपर अगर उसका जो आरोप लगा गया है वो प्रूव नहीं होता है, तब तक आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप गिरफ्तार कैसे किया? प्रूव थोड़ी हुआ, उसके ऊपर खाली शक है, शक और संदेह के नाते आप मुख्यमंत्री को कैसे गिरफ्तार कर सकते हो? एक सेकंड, अब मेरे से ये तो बिल्कुल गलत है। शक और संदेह है, आपको प्रूव नहीं हुआ है। सुनो, प्रूफ अब एक छोटा सा इनकी मैं एक मिनट में इनको प्रूफ कर दूंगा। अब 100 की बहुत मोटी बात, ठीक है? एक सीएम, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को जब कोई आप बिना किसी उसके प्रूफ के जेल में डाला जा सकता है ना, तो एक नॉर्मल पब्लिक की तो कोई बिसात ही नहीं है, कभी भी उठा के डाल देंगे लोग। बयान है लोगों के, उनके तहत पर किया गया है, बयान है। मैडम एक बात बताइए, आप सीएम थे? झूठा शरद चंद्र का बयान है उसको, मतलब वो झूठे शरद चंद्र के बयान के ऊपर कविता ने खुद कहा कि हमने पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए। क्या कविता ने खुद ही बयान दिया? प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? हम उसे भी कहते हैं कि बीजेपी ने कर दिया है। कांग्रेस का शरद चंद्र का क्या अरविंदो फार्मा को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 60 करोड़ रुपए दिए, वो प्रूफ हो गया। वो चुनाव आयोग की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, प्रूफ है। जबकि उसका प्रूफ क्या है कविता का? उसका कोई प्रूफ नहीं है। खाली बयान से नहीं मानेंगे, प्रूफ होना चाहिए, लिखित में प्रूफ होना चाहिए। केजरीवाल का बिना प्रूफ के अंदर गए? जो भी अगर प्रूफ नहीं था तो कोर्ट ने उनको बेल क्यों नहीं दिया? प्रूफ नहीं था, अगर प्रूफ, एक मिनट, न्यायपालिका से बड़ा कोई है क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, न्यायपालिका से बड़ा नहीं, न्यायपालिका से बड़ा कोई है? आप हैं या हमें, या ये है या ये कोई है क्या? नहीं, अगर न्यायपालिका से बड़ा, न्यायपालिका ने उनको फंसा के भरोसा है ना आपको? ये भरोसा बिल्कुल नहीं है। आपको कितना भरोसा है देश में? अरे न्यायपालिका के निर्णय को ईडी मैनिपुलेट करती है। चल रहा है, आपको उस पर भरोसा नहीं, तो मैं तो कुछ कहना ही नहीं है आपके साथ। अरे मेरे को एक बात बताओ, उस झूठे व्यक्ति को बेल क्यों मिली? खाली इस आधार पर वो कहता है मेरे कमर में दर्द है, कमर में दर्द होने से किसी को बेल मिलती है क्या? ईडी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, क्योंकि उसने बॉन्ड खरीद लिए, जो 50 करोड़ का बॉन्ड खरीद लिया, इसलिए ईडी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसलिए वो बेल मिल गई। और सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ईडी बार बार ऑब्जेक्शन करती है। 2 साल हो गए, 50 जगह छापे मार लिए, एक भी प्रूफ नहीं मिला।